तो वहाँ पर माइलेज भूल जाइए, आपको माइलेज बढ़िया नहीं मिलने वाला है इस गाड़ी के साथ में। 14 के नीचे तो नहीं जाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। तो 3 सिलेंडर के साथ में भी मारुति ने अच्छा काम किया है। ब्रेक से भी पता चलता है कि इस गाड़ी का वजन कम है, तो कंपटीशन में कोई आसपास भी नजर नहीं आएगा। जो वजन कम हुआ है वो कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट डालता है, तो हो सकता है 350-400 किलोमीटर के आगे गाड़ी ना जाए। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। जैसा वादा किया था कि भैया एक बार जब मौका मिलेगा तो नई स्विफ्ट को थोड़ा लंबा चला के बताया जाएगा। और जो मेरे साथ गाड़ी है इस पर काफ़ी कुछ अंकित हो चुका है ओडोमीटर पर, और इसमें 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन अब हो गया है, यानी कि 1 सिलेंडर कम हो चुका है। पुरानी वाली स्विफ्ट से वजन 100-150 किलोग्राम से ज़्यादा का इसमें है, मतलब इतना कम वजन हो गया है इसका। तो ये क्या हल्का फील होती है, जब लंबा चलाया तब पता चला है। किस स्पीड के लिए नॉर्मल है, माइलेज कितना मिल सकता है। सीएनजी पर ऑप्शन के तौर पर मिल जाती है, 6,49,000 रुपये से कीमत शुरू होती है, लेकिन 10 लाख के अंदर ही ये अवेलेबल हो जाती है बाजार में। कंफर्ट कैसा है और क्या अभी भी इस गाड़ी की तरफ मुड़कर आपको देखना चाहिए, क्या इसे पहली गाड़ी बनाना चाहिए, इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेके आया हूं अपने इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको दिलचस्पी है अभी भी स्विफ्ट में। तो चलिए आपको सारा डाउट क्लियर करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के अगर नंबर उठाकर देखेंगे तो इतने सारे हैं कि मतलब बहुत सारी कंपनियों के लिए ड्रीम हो सकता है। और इसे मैंने जो चलाया है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पर बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, क्योंकि मैंने इसे सिटी कंडीशन में चलाया है। और ये न्यू स्विफ्ट है, जहाँ पर आके बहुत सारे, मतलब चौथी पीढ़ी है स्विफ्ट की, और अब बहुत जल्द डिज़ायर भी इसको ज्वाइन कर लेगी। तो यहाँ पर आपको सीएनजी भी मिल जाता है और पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है। बस एक ही चीज़ बड़ा चेंज हुआ है, वो 3 सिलेंडर हो गया है। इसके अलावा वजन में कमी लाए हैं लोग, इसके बॉडी वेट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है और 150 से ज़्यादा केजी का फ़र्क पड़ा है। तो उसे इन्होंने इसलिए किया जिससे ये माइलेज भर के दे, क्योंकि माइलेज के लिए जानी जाती है मारुति की गाड़ियाँ। बजट कार्य बनाते हैं जिससे सबकी पॉकेट फ्रेंडली रहें और आराम से लोग उसे चला सके। तो माइलेज का भी जिक्र करूँगा। एक माइलेज टेस्ट ऑलरेडी किया हुआ था जब मैंने वहाँ पर बेंगलोर में इसे चला रहा था, वहाँ पर 20+ माइलेज इसने दिया था। और जो कंडीशन थी वहाँ पर देनी भी चाहिए थी, क्योंकि नॉर्मल हाईवे था और वहाँ पर सिर्फ थोड़ा मोड़ा हमने ट्रैफिक झेला था। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ सिटी में चलाया है, मैंने इसलिए कि हाईवे पे नहीं गया हूँ। हाईवे वाला एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ। तो जो हाईवे पड़ता है, मतलब अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ गाज़ियाबाद से, तो NH24 जो पड़ता है, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए चला लिया 70-80 पे, बस वही पड़ा है। तो यहाँ पर 2-4 चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं कि कौन सी वो स्पीड है जहाँ पर आप इसे आराम से चला सकते हैं। और साथ में ये भी क्लियर हो चुका है कि क्या माइलेज आपको सिटी में मिलेगा। जो इसके MID पर नंबर आता है वहाँ पर आपको एग्जैक्ट, मतलब एक्यूरेसी के साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जो लिखा हुआ दिख रहा है, वो मान लीजिएगा वो माइलेज आपको मिल रहा है। तो इसके पहले भी मैंने जब वहाँ पर माइलेज टेस्ट किया था तो वही माइलेज आया था जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी आपको बताऊँ, यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आप सिटी कंडीशन में, कितना भयंकर वाला जो सिटी कंडीशन होता है, जहाँ पर आप 1 घंटे खड़े रहते हैं, 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, 14 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, या 20 किलोमीटर 1.5-2 घंटे में आप कवर कर रहे हैं, तब भी इसका माइलेज 14 से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन वो सिटी कंडीशन अगर थोड़ा सा आपके लिए विनम्रता का भाव पेश करती है, यानी कि आप 1 घंटे में 15 किलोमीटर कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ये माइलेज 16-17 का हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे टाइम बम्पर टू बम्पर में रहेंगे तो वहाँ पर माइलेज भूल जाइए, आपको माइलेज बढ़िया नहीं मिलने वाला है इस गाड़ी के साथ में। मतलब किसी भी गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा। माइलेज डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हैं, और माइलेज डिपेंड करता है इस पर कि किस तरीके का ट्रैफिक कंडीशन आपने उस गाड़ी के साथ में झेला है। अगर आप हाईवे पर होंगे, एक एवरेज जगह पे चल रहे हैं जहाँ पर 40-50 पे गाड़ी चल रही है, मान के चलिए भर के माइलेज आने वाला है, वहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो 20+ माइलेज लेना है तो कंडीशन क्या होगी, अमित द्विवेदी अपने घर से निकलेंगे, अयोध्या चले जाएंगे, 20+ माइलेज दे के गाड़ी चली जाएगी, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा माइलेज दे दे। लेकिन अगर अमित द्विवेदी अपने घर पर यहाँ पर रहते हैं गाज़ियाबाद में, और दिल्ली में मूव कर रहे हैं, और उनका सप्ताह में रनिंग पूरा 500 किलोमीटर का है, 400-500 किलोमीटर का, तो हो सकता है 350-400 किलोमीटर के आगे गाड़ी ना जाए एक बार टंकी पे। वो 14 के आसपास का माइलेज देगा, 14 के नीचे तो नहीं जाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। तो अगर जो लोग माइलेज के लिए इस गाड़ी को ख़रीद रहे हैं तो ये गाड़ी माइलेज के लिए परफेक्ट है। मुझे लगता है कोई भी गाड़ी जो इस टाइम
अवेलेबल है बाज़ार में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनमें अगर इस माइलेज का जिक्र करेंगे तो ये परफेक्ट है, कोई इससे कंप्लेन नहीं होगा। मैं जिमनी चलाता हूँ, 11.5 से ज़्यादा माइलेज आज तक उसने मुझे दिया नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अभी भी उस दिन का जिस दिन वो 13.5 या 14 का माइलेज मुझे दे, लेकिन ये गाड़ी आपको दे देती है क्योंकि जो इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है वो परफेक्ट है। मतलब इसके हिसाब से अच्छे से शिफ्ट करता है, चलाते चले जाइए। जहाँ पर बोर हो जाए तो यहाँ पर डी पे हटा के मैनुअल में डाल दीजिएगा, अपने हिसाब से शिफ्ट कर लीजिएगा जो जहाँ पर शिफ्टिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के साथ में, इस गाड़ी के फेवर में रहती हैं। आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा रहता है। कंफर्ट की बात करेंगे तो 4 लोगों के लिए मैं बहुत परफेक्ट मानता हूँ। ज़रूरत पड़े तो 5 लोग बिठाइएगा। हालांकि मैं आगे वाली सीट पर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, पीछे वाली सीट पर मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता हूँ। अगर इस स्विफ्ट की बात करेंगे, किसी भी स्विफ्ट की बात करेंगे, पानी की बोतल वगैरह दरवाजे पे लगा सकते हैं, ठीक ठाक जगह यहाँ पे मिल जाती है। यूटिलिटी स्पेसेस ढेर सारे मिल जाते हैं। आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा आराम से। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है और आगे आपको USB और 12 वोल्ट का सॉकेट दे दिया इन्होंने। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर, जो कि काफ़ी बड़ा है साइज़ में, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो स्मार्ट स्टूडियो मिल जाता है मारुति सुजुकी वाला, साथ में आपको कुछ कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसके साथ में कनेक्ट है। जो कैमरे की क्वालिटी है वो भी बहुत परफेक्ट है, कहीं से कंप्लेन नहीं होने वाला है। अगर आप इस गाड़ी को सिटी कंडीशन में चला रहे हैं तो मान के चलिए आप नहीं थकने वाले इस गाड़ी से, और सिटी के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। अगर सिटी कंडीशन में इसे मरहम कहूँ तब भी गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी ऑटो इंथुजियास्ट या किसी इंथुजियास्ट के हाथ में गाड़ी लगती है, जिसे भैया सिर्फ रफ्तार पसंद है, वो कुछ पिकअप ढूंढेगा, तो वहाँ पर वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा क्योंकि शुरुआत में बहुत मज़ेदार तरीके से उठती है। वजन कम है गाड़ी का, जिसका फ़ायदा पावर टू वेट रेशियो को हुआ है, और गाड़ी आराम से उठती है, तगड़ा भागती है। तो 3 सिलेंडर के साथ में भी मारुति ने अच्छा काम किया है। हल्का फुल्का वाइब्रेशन तब आपको फील होगा जब आप 100+ पे चला रहे होंगे, लेकिन इस गाड़ी में इसके कम वजनी होने का पता चलता रहता है। जैसे ही आप 70 की स्पीड पार करोगे ना, ये पता चल जाएगा कि भैया आप अपने पर काबू रखना, क्योंकि गाड़ी अब चाहती है कि आप इसे नियंत्रित स्पीड पर चलाएं और उसी स्पीड पर चलाएं जहां पर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप ब्रेक लगाएंगे, जिस झटके के साथ ब्रेक लगती है, ब्रेक से भी पता चलता है कि इस गाड़ी का वजन कम है, तो कहीं ना कहीं से आपको एक हल्कापन फील होगा इस गाड़ी के साथ। फिर भी अगर आप फर्स्ट गाड़ी अपनी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी भी ये स्विफ्ट आपके लिए बनी है। मुझे लगता है अगर पहली गाड़ी के तौर पर कोई इसे चूज करता है तो डिसअपॉइंट नहीं होगा। जो कीमत है अभी भी जस्टिफाइड है इस गाड़ी के हिसाब से, 10 लाख के ऊपर नहीं गई है। अगर टॉप वेरिएंट जाओगे, ऑन रोड की बात करोगे तो 100% 10 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन अगर आप लोअर वेरिएंट पे रहते हैं तो 10 लाख के नीचे ऑन रोड भी बने रहेंगे। इस गाड़ी में बूट स्पेस भी डिसेंट मिल जाता है। हेडलैम्प बहुत अच्छा है, रात में आप किसी भी रोशनी की शिकायत नहीं करेंगे। एसी की कूलिंग बनी रहती है। जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से निकल रहे होते हैं तो इसका सस्पेंशन आपको सबसे अच्छा लगेगा इस गाड़ी का, और जिस तरीके से कॉम्बिनेशन जमाया इन्होंने बहुत ही मज़ेदार है, और कहीं पर भी ये दर्द नहीं देती है। मैंने उछाल के देखा है। छोटे मोटे उबड़ खाबड़ रास्ते का भी सामना अच्छे से कर सकती है। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे आते हैं, लेकिन डरा के आते हैं अगर आप सडन ब्रेकिंग करेंगे तो। अगर आप नॉर्मल ब्रेकिंग करेंगे सिटी कंडीशन वाली तो वहाँ पर नहीं पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलाकर इसको प्रैक्टिकल बनाती हैं। व्यूइंग एंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये पिलर बढ़िया लगेगा, और स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा रहता है। जब कहीं पर आप मोड़ रहे होते हैं तो ये बाधा नहीं बनता है। पीछे वाली सीट पर बैठेंगे तो जो विजिबिलिटी आगे की दिखती है वो भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। काफ़ी डिसेंट है इस गाड़ी के हिसाब से, जिस तरीके से इसका साइज़ है। तो ओवरऑल कंफर्ट की अगर बात करेंगे तो परफेक्ट है, ड्राइविंग की बात करेंगे तो परफेक्ट है, और अगर आप सिलेक्शन की बात करेंगे, कॉम्पिटिशन उठाकर देखना शुरू करेंगे तो कॉम्पिटिशन में कोई आसपास भी नज़र नहीं आएगा। मुझे लगता है जो चेंजेस मारुति ने किए हैं वो भी काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं इस गाड़ी के साथ में, और जाते हैं। आधुनिक फीचर भी इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है यहाँ पर, और इन सब चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ें इसमें दी गई, हाँ साथ में बताना भूल गया, इसमें ऑटो हेडलैम्प भी मिलता है। तो ये कुल मिलाकर आपको एक परफेक्ट पैकेज देती है, और रात में इसकी रोशनी भी बड़ी मज़ेदार लगती है। तो कुल मिलाकर इस गाड़ी ने मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। अगर इस सेगमेंट में जहाँ पर अब कीमतें गाड़ियों की ऊपर बढ़ती जा रही हैं, जहाँ पर लोग हैचबैक का साथ छोड़ रहे हैं और शिफ्ट कर रहे हैं सब कॉम्पैक्ट SUV या मिड साइज SUV के तरफ में अपना रुझान दिखा रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ पर अभी भी गाड़ी ये जमी हुई है जहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ओवरटेकिंग की बात बता दूं,
अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होंगे और वो गाड़ी 100 प्लस पे चल रही होगी तो मत करिएगा ओवरटेक, क्योंकि वहाँ पर ना लगेगा कि आप गलत काम कर रहे हैं। तो ओवरटेकिंग रखिएगा 100 के नीचे वाली। सिटी कंडीशन में ओवरटेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कम रफ्तार वाली, लेकिन जब आप उस तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पर आप डिसअपॉइंट करेंगे। पीछे बैठकर किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया अभी इस गाड़ी में, और अगर आप सीट फोल्ड कर देंगे तो ठीक ठाक जगह बना देती है गाड़ी आपके लिए। तो भैया चलिए थोड़ा और चलाते हैं और इसका कंक्लूजन भी आप तक पहुंचाते हैं। तो नई स्विफ्ट को चलाने के बाद में मैं आपको इतना बता सकता हूं, जब आप इसे लंबा लेकर जाएंगे तो ये गाड़ी जो बनी है ना, ये सिटी कंडीशन के लिए परफेक्ट है। कौन सा सिटी कंडीशन? जहाँ पर आप रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तो वहाँ के अगर जाम में चलाना है तो ये गाड़ी परफेक्ट रहेगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आपको फील नहीं होने वाली है। लेकिन जब आप हाईवे पर इसे चला रहे होंगे तो ये मान के चलिए कि अगर आप 100 के ऊपर लेके गए तो वहाँ पर वाइब्रेशन फील होगा, गाड़ी ऐसे हिल जाएगी, क्योंकि जो वजन कम हुआ है वो कहीं ना कहीं से इसे इम्पैक्ट डालता है और वो आपको फील होने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर गाड़ी में पूरा फुल पैसेंजर भरे रहेंगे, मतलब 2 आगे बैठे हैं और 2 पीछे बैठे हैं या 3 पीछे बैठे हैं, तो ये गाड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा वहाँ पर चिपक के चलती है, क्योंकि एक वजन मिल जाता है। लेकिन स्पीड जो रहेगी कंफर्टेबल, वो मान के चलिएगा 80 से 100 के बीच में रहेगी। अगर आप 80 से 100 के बीच में इस गाड़ी को चलाते हैं तो वहाँ पर माइलेज भी बढ़िया मिलने वाला है। अगर आपने क्रूज़ कंट्रोल लगा के चलाया तो माइलेज जो मुझे पहला मिला था लगभग 22-23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इसने दिखाया था, वो माइलेज आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन सिटी कंडीशन में अगर आप इसे सब चलाने वाले हैं तो मान कर चलिए 15, 16, 17, इससे ज़्यादा आपको माइलेज नहीं मिलने वाला है। डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करते हैं, हमेशा मैं ये बोलता रहता हूँ। ऑटोमेटिक चला रहा था, ऑटोमेटिक में फ़ायदा ये हो जाता है कि भैया आपको बार बार शिफ्ट नहीं करना पड़ता, गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ता, तो हाथ का दर्द बच जाता है और ये अच्छा काम करता है इसका जो ऑटोमेटिक दिया गया है। लेकिन इस पर एक विकल्प मिल जाता है, अगर आप इसे मैनुअल पर चलाना चाहते हैं तो डी में करिए, अपने आप शिफ्ट करते चले जाइएगा। जो फीचर्स दिए गए हैं कंफर्टेबल हैं और वो फीचर्स बड़े काम के, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा बहुत अच्छा है इसमें, तो अच्छे से शिफ्ट करता है। और साथ में अगर आप बूट की बात करेंगे तो डिसेंट स्पेस में आपको मिल जाता है। अगर टॉप वेरिएंट आप खरीदते हैं तो यहाँ पर लाइट वाइट की सुविधा मिल जाती है। तो ओवरऑल ये आपको हमेशा कंफर्ट देगा और अच्छा लगेगा इसे चलाने में। पीछे बैठकर किसी ने कंप्लेन नहीं किया कि उसे एसी का कोई दिक्कत हुई है, क्योंकि एसी वेंट पीछे मिल जाता है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट, ये इसकी प्रैक्टिकलिटी को और बढ़ाते हैं। हेडलैम्प सेटअप इतना अच्छा है कि रात में जगमगाहट आपकी आंखों में ना सारे, मतलब सामने अगर कुछ आ रहा है तो सब कुछ दिखा देता है, तो वहाँ पर ये कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो मारुति जो कहती है कि भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक उसकी गाड़ियाँ सेफ हैं, तो मान के चलिए कि उनकी गाड़ी सेफ है। और ये ऐसी गाड़ी है जो इस कीमत पर अभी भी बजट में रहती है, बढ़िया माइलेज देती है, कलर ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं। तो इस त्योहारी सीजन पर अगर आप कुछ खरीदना चाहेंगे, मन कर रहा है कि भैया चलो मारुति से शुरुआत करें, तो पहली कार बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां भी चला सकती हैं, बंदे भी चला सकते हैं। ओवरऑल अपने इस लुक से, जो इसका लुक अभी खास करके उस रंग में मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो भैया हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।